बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लामी दीन चैनल के सामईन अस्सलाम वालेकुम। मेरी आज की वीडियो का उन्वान है किस्सा हज़रत बीबी फ़ातिमा के दुपट्टे का। एक बार मस्जिद नबवी में हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दरबार लगा हुआ था और तकरीबन 300 के करीब सहाबाए कराम वहाँ पर मौजूद थे। उस वक्त वहाँ पर कबीला बनु सलीम से एक शख्स हाजिर हुआ। वो शख्स बोला, या रसूलुल्लाह, मैं अपने पूरे ख़ानदान और कबीले में से एक वो वाहिद शख्स हूँ जो आपके दीन पर ईमान लाया। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए शख्स, तुम मुझसे क्या चाहते हो? मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? तो वो शख्स बोला, या रसूलल्लाह, आप इस वक्त मेरी जैसी हालत देख रहे हैं, बिल्कुल यही हालत मेरे तमाम अहले खाना की भी है। मिल गया तो खा लिया, वरना अल्लाह का शुक्र अदा कर लिया। इस शख्स ने कहा, या रसूलल्लाह, मैं बहुत गरीब इंसान हूँ, अगर हो सके तो मेरी मदद कर दीजिएगा। ये बात सुनकर हमारे प्यारे नबी खड़े हो गए। उस वक्त वहाँ पर 300 साढ़े 300 के करीब सहाबाए कराम मौजूद थे। तो प्यारे नबी सहाबाए कराम को मुखातिब होकर फरमाने लगे, क्या आप में से कोई है जो मेरे इस गुलाम को सवारी दे सके? तो वहाँ पर एक शख्स खड़ा होकर बोला, या रसूलल्लाह, मेरी सवारी बाहर खड़ी है और मैं अपनी सवारी इस शख्स को देता हूँ। तो फिर हमारे प्यारे नबी ने फरमाया, यहाँ पर कोई ऐसा शख्स है जो इसे पहनने के लिए कपड़े दे सके? ये सुनकर हज़रत गनी खड़े होकर फरमाने लगे, या रसूलल्लाह, इन्हें कपड़े मैं देता हूँ। ये सब बातें सुनकर वो शख्स कहने लगा, या रसूलल्लाह, कपड़े और सवारी तो ठीक है, लेकिन मुझे इस वक्त शदीद भूख लगी है और अगर हो सके तो मुझे खाना खिला दीजिए। ये सुनकर हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए लोगों, क्या कोई यहाँ पर ऐसा शख्स मौजूद है जो इसे रोटी खिला दे? जो इस शख्स का पेट भरेगा उसे जन्नत की ज़मानत में देता हूँ। ये निहायत ही सस्ता सौदा था और ये बात सुनकर तमाम सहाबाए कराम की आंखें नम हो गईं और उन सब के सर नीचे झुक गए और उनमें से किसी ने कोई जवाब ना दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोबारा फरमाया, क्या कोई यहाँ पर ऐसा शख्स है जो इसको 2 रोटी खिला सके? उसके बाद भी वहाँ पर किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। जब यही बात हमारे प्यारे नबी ने तीसरी बार दोहराई तो वहाँ पर हज़रत सुलेमान फ़ारसी खड़े हुए और फरमाने लगे, या रसूलल्लाह, यहाँ पर सब सहाबी जितने भी मौजूद हैं, ये सब आपसे बेपनाह मोहब्बत करते हैं और ऐसा नहीं हो सकता कि उनसे आप कुछ तलब करें और वो उसे इनकार करें। वो आपके लिए हंसते हंसते अपनी गर्दन भी कटवा सकते हैं। लेकिन जब आपने रोटी का सवाल किया तो यहाँ पर सब खामोश रहे, क्योंकि किसी के घर में 1 दिन का फाका है, किसी के घर 2 दिन का फाका और किसी बेचारे के घर तो 3 दिन से कुछ नहीं बना। किसी के भी घर में एक वक्त का खाना भी मौजूद नहीं है। तो ये बात सुनकर हमारे प्यारे नबी फरमाने लगे कि ए सलमान, तो क्या ये शख्स मेरी चौखट से भूखा जाएगा? तो उस पर हज़रत सुलेमान फरमाने लगे, या रसूलल्लाह, इस शख्स को रोटी खिलाने की ज़िम्मेदारी मैं लेता हूँ। तो हमारे प्यारे नबी ने फरमाया, ए सुलेमान, आप इसको रोटी कहाँ से खिलाओगे? तो इस पर हज़रत सुलेमान फरमाने लगे, या रसूलल्लाह, ये ज़िम्मेदारी मैं लेता हूँ, मैं इस शख्स को खाना खिलाकर ही लेकर आऊँगा। उसके बाद हज़रत सुलेमान उस शख्स को लेकर उस दरवाज़े पर पहुँचे जहाँ से आज तक कोई भूखा नहीं लौटा था।
जिस दरवाजे की चौखट पर हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम भी एहतराम के साथ आते हैं, वो दरवाज़ा कोई और नहीं बल्कि हमारे प्यारे नबी की बेटी हज़रत बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का था। हज़रत सुलेमान फ़ारसी उस दरवाज़े पर जाकर दस्तक देते हैं तो अंदर से आवाज़ आती है, कौन है? तो हज़रत सुलेमान फरमाते हैं, ए बेटी, मैं हूँ सुलेमान। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में एक शख्स आया है जिसको भूख लगी है और उसे खिलाने के लिए किसी भी सहाबा कराम के घर में रोटी मौजूद नहीं है, इसीलिए मैं इसे यहाँ पर लेकर आया हूँ। ए बेटी, इसे खाना खिला दो। बस इतना ही सुनना था कि बीबी फ़ातिमा की आंखों से आंसू जारी हो गए और बीबी फ़ातिमा फरमाने लगी, चचा जान, इस शख्स से ज़रा दूर होकर मेरी एक बात सुन लें। लिहाजा हज़रत सुलेमान फ़ारसी उस शख्स से ज़रा से फासले पर जाकर बीबी फ़ातिमा की बात सुनते हैं। बीबी फ़ातिमा फरमाती हैं, ए चचा जान, आज 3 रोज़ हो गए हैं मेरे दोनों शहज़ादे हज़रत इमाम हसन और हज़रत इमाम हुसैन ने रोटी का एक निवाला भी नहीं खाया है। मेरे घर में खाने की कोई भी चीज़ मौजूद नहीं है जो कि मैं आपको दे सकूं कि आप इस शख्स को खिला दें। आप इस शख्स को किसी बहाने से यहाँ से ले जाएं। ये बात सुनकर हज़रत सुलेमान फ़ारसी की भी आंखों से आंसू जारी हो गए और हज़रत सुलेमान फ़ारसी फरमाने लगे, ए बेटी, मैं तेरे दर पर इस बंदे को बड़ी आस लेकर आया था। मैं इसे यहाँ से भूखा ले गया और मैं आपके वालिद हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जाकर क्या जवाब दूँगा? तो बीबी फ़ातिमा फरमाने लगी, अच्छा चचा, आप थोड़ी देर रुको। तो बीबी फ़ातिमा अंदर जाती हैं और अपने सर की चादर लाकर सलमान फ़ारसी के हाथ में दे देती हैं और फरमाती हैं, ए चचा, ये चादर अपने दामन में छुपा कर ले जाओ और सामने जो वो यहूदी बैठा है उसे बेच आओ और इसके बदले में जो पैसे मिले उससे अनाज खरीद कर इस शख्स को दे दो। तो हज़रत सुलेमान फ़ारसी उस चादर को पकड़कर देखने लगते हैं तो बीबी फ़ातिमा फरमाती हैं, ए चचा जान, इस चादर को कोई आम चादर ना समझें। ये वो चादर है जिसे ओढ़ा कर मेरे वालिद हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे रुखसत किया था और फरमाया था, ए फ़ातिमा, आज मैं तेरे सर पे ये चादर रख रहा हूँ और क़यामत के दिन तेरे सर पे चादर रखूँगा जन्नत की औरतों की सरदारी करने के लिए। तो हज़रत सुलेमान फ़ारसी वो चादर लेकर उस यहूदी के दरवाज़े पर पहुँचे और उससे कहा, ए तामून, तूने हमेशा उजरत लेकर सामान दिया होगा, लेकिन आज मैं तेरे पास एक ऐसी बरकत वाली चादर लेकर आया हूँ जो कि तो जहाँ के आका की बेटी की चादर है। आज तुम इस चादर को अपने पास रख लो और मुझे कुछ अनाज दे दो ताकि उनके घर में आए हुए एक मेहमान का पेट भर सकें। तामून ने जैसे ही ये बात सुनी तो तराजू पकड़ा और उस तराजू में एक तरफ चादर को रखा और दूसरी तरफ अनाज डालकर तोलने लगा। उस चादर को तोलने लगा और हज़रत सुलेमान से कहने लगा, ए सुलेमान, तुम मुझे ये तो बताओ, तुम ये चादर क्यों बेचना चाहते हो? तो आपने फरमाया, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बेटी के घर एक मेहमान आया है जो कि भूखा है, जबकि बीबी के घर में खिलाने के लिए कुछ भी नहीं है। इसीलिए बीबी फ़ातिमा ने अपने सर की चादर उतार कर दी है और फरमाया है कि इसे बेच दो और इस मेहमान का पेट भर दो। ये बात सुनकर उस यहूदी के हाथ से तराजू छूट गया और वो यहूदी चादर को उठाकर अपनी आंखों से लगाता है और कहता है, ए सुलेमान, थोड़ी देर रुको। वो अपने घर जाता है और अपने घर से एक किताब लेकर आता है। उस किताब को खोलता है और खोल कर कहता है, आपका अल्लाह भी सच्चा है, आपका रसूल भी सच्चा है और उनकी बेटी भी सच्ची है और उनकी औलाद भी सच्ची है। ये बात सुनकर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि ए तामून, तुम क्या कहना चाहते हो? तो उस पर तामून फरमाता है,
اے اسماعیل دیکھو، یہ ہماری کتاب ہے اور اس کتاب میں باتیں تمہارے نبی کی بیٹی کی لکھی ہوئی ہیں۔ یہ دیکھو، اس کتاب میں لکھا ہے کہ آخری پیغمبر کی جو بیٹی ہوگی کہ ایک مرتبہ ایک مہمان ان کے در پر آئے گا اور وہ بھوکا ہوگا اور اس وقت ان کے گھر میں اسے کھلانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہوگا، تو وہ بی بی اپنے سر کی چادر بیچ کر اس مہمان کا پیٹ بھریں گی۔ وہ یہودی کہنے لگا، اے سلیمان، تمہیں جتنا بھی اناج چاہیے تم یہاں سے لے لو اور یہ چادر بھی لے جاؤ اور اسے لے جا کر بیوی کے سر پر رکھ دو۔ حضرت سلیمان اناج لے کر حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر کی طرف آ رہے تھے۔ پیچھے مڑ کر دیکھتے ہیں تو وہ یہودی ان کے پیچھے پیچھے آ رہا تھا۔ حضرت سلیمان پوچھتے ہیں، اے تامون، میرے پیچھے کیوں آ رہے ہو؟ تمہارا کام تو ختم ہو چکا۔ یہ سن کر تامون کہتا ہے، یہ اناج لے جا کر بی بی فاطمہ کے دامن میں ڈال دو اور مجھے لے چلو اور مجھے لے جا کر تمہارے نبی کے قدموں میں ڈال دو۔ سبحان اللہ۔ حضرت بی بی فاطمہ کو شادی کے وقت ان کی والدہ حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ سے جو کچھ بھی ملا تھا انہوں نے وہ سب کچھ اللہ کی راہ میں تقسیم کر دیا اور ایک سادہ زندگی گزاری۔ بی بی فاطمہ کے گھر میں کھانے کے لیے ہوتا یا نہیں ہوتا، ان کے گھر میں کبھی بھی کوئی آ جاتا تو وہ اسے کبھی بھوکا نہیں جانے دیتی۔ سبحان اللہ۔ ایسی تھی ہمارے پیارے نبی کی پیاری بیٹی کی زندگی۔ اگر آپ کو حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی زندگی کا یہ ایک واقعہ پسند آیا، اچھا لگا ہو تو میری ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا اور سبسکرائب بھی کیجیے گا۔